हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से आप घर बैठे नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म खुद भर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको NEET.NTA.online.in की साइट पर जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि नीट का फॉर्म जो बच्चे MBBS या BMS का कोर्स करना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, उनके लिए यह फॉर्म कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर दिया होगा सबसे पहले। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके प्रोसीड करना है और इन सभी को क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड डालकर अपना OTP जनरेट कर लेना है। और OTP डालने के बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डाटा ये हमारे आधार कार्ड से उठा लेगा फॉर्म में, जैसे कि नाम वगैरह, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा डाटा एक्यूरेट उठाया है उसने। और हमें उसके बाद अपना नाम दोबारा यहाँ पर, फादर नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, किस राष्ट्र से हैं आप, आपकी पहचान क्या है। पहचान से मतलब है कि आप कौन सी आईडी देंगे, ड्राइविंग लाइसेंस देंगे या आप वोटर कार्ड यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है वो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आधार कार्ड नहीं है तो गवर्नमेंट आईडी डालकर उसमें अपना आधार कार्ड नंबर नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे जो बॉक्स दिए हैं वहाँ पर हमें अपना परमानेंट जो एड्रेस है वो डालना है। उसके बाद हमें जो नीचे एड्रेस है वहाँ पर अपना प्रॉपर एड्रेस डालना है, जो भी जहाँ पर भी हम निवास करते हैं, हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमें पुट कर देना है। और जैसे ही हम अपना एड्रेस यहाँ पर डाल लेंगे उसके बाद हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस के बाद जो है परमानेंट एड्रेस भी डालना है। यदि हमारा अलग है परमानेंट एड्रेस तो हमें, जब हम इसमें अपना एड्रेस डाल लेंगे उसके बाद हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड और सुरक्षा के लिए जो भी हम सिक्योरिटी क्वेश्चन रखते हैं वो डालकर, उसके बाद कैप्चरा डालकर फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके बाद हमारे पास कुछ इस प्रकार कंप्लीट जानकारी आ जाएगी और फिर हमें सबको चेकआउट कर कर आई एग्री पर क्लिक कर कर सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे फ़ोन पर एक OTP आएगा और जैसे ही OTP आएगा हमें वह OTP यहाँ पर डालकर इसे वेरीफाई कर देना है। और OTP डालने के बाद फिर दोबारा हमें कैप्चरा डालना है और कैप्चरा डालने के बाद जब हम कैप्चरा डाल देंगे तो इसे वेरीफाई कर देना है। और वेरीफाई करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारी ईमेल आईडी पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर चला जाएगा। पासवर्ड हमने खुद दिया था, इनबिल्ट नहीं बना था इसमें, तो हमें उसे याद रखना है कि हमने पासवर्ड क्या बनाया था। उसके बाद हमें यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, दोबारा हम फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे और हमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन नंबर हमारी ईमेल आईडी पर गया है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर डालना है। पासवर्ड हमने खुद बनाया था वो डालना है और सिक्योरिटी कैप्चरा जो है वो डालकर हमें इस फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही हम फॉर्म को लॉगिन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इन्हीं सभी स्टेप को जो इनकम्प्लीट है इनको पूरा करना है। जैसे हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर डालनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद हम जैसे ही कुछ उसमें कमी रहेगी हमें एक अदर मोबाइल नंबर डालना है, जो भी हमारे पास अन्य मोबाइल नंबर है। और हमें यहाँ पर एक अन्य ईमेल आईडी भी यहाँ पर डाल देनी है ताकि हम इमरजेंसी में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो दोबारा हमें कैप्चरा डालना है और कैप्चरा डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर कर हमें इस स्टेप को सेव कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप सेव हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है पर्सनल डिटेल में जाना है। पर्सनल डिटेल हमें एक बार दोबारा चेक करनी है
और यदि उसमें कुछ त्रुटि रहे तो हमें उसे पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर स्टेट, हम किस कास्ट से हैं, जनरल हैं, बीसी है, एससी हैं या एसटी हैं, वो फिल करना है। उसके बाद हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, रूरल हैं या अर्बन है, हमारी फैमिली इनकम कितनी है, वो सब यहाँ पर हम शो करेंगे। और जैसे ही हम इसको शो करेंगे तो यहाँ पर हम ये देना है कि हम नीट की जो कोचिंग है वो कैसे ले रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई और मेथड है, हम किस देश से हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर दोबारा कैप्चर डालकर इस स्टेप को भी सेव कर देना है। जैसे ही हम आई एग्री कर इस स्टेप को सेव करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे ये स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं 3। उसके बाद हमें पर्सनल विद डिसेबिलिटी में यस है, यदि यस है तो यस करना है, अदरवाइज़ नो करके कैप्चरा डाल के आई एग्री पर क्लिक कर इसे सेव कर देना है। इसी प्रकार हमारा अगला स्टेप रहेगा जो था एग्ज़ाम सिटी, कि हम किस शहर में एग्ज़ाम सेंटर अपना देना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले किस सब्जेक्ट से हम पेपर देंगे, हिंदी से या इंग्लिश से। फिर उसके बाद हरियाणा, जहाँ पर हम अपनी स्टेट डाल लेंगे और स्टेट के आसपास के सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे लिस्ट से। यदि हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा का डालेंगे, पंजाब से हैं पंजाब का डालेंगे, जहाँ की भी आपकी स्टेट है वहाँ की आपको सेंटर आसपास के डालने हैं। फिर फादर क्या करते हैं वो प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, मदर क्या करती है वो प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, और माता पिता कितने पढ़े लिखे हैं वो डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चरा डाल लेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके इस पार्ट को भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद हमारा जो पार्ट रह जाता है वो क्वालिफ़िकेशन का रह जाएगा। सेंटर हम सेलेक्ट कर चुके हैं और सेव कर दिए हैं हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा पार्ट आ जाता है क्वालिफ़िकेशन का, कि हमने क्वालिफ़िकेशन कितनी पास की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी मैट्रिक की डिटेल भर देंगे इस फॉर्म के अंदर, कि हमने मैट्रिक पास की है और किस साल में पास की, जो मैट्रिक है किस स्कूल से पास की है, वो स्कूल रूरल था या अर्बन एरिया के अंदर आता था। तो यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल फिल करनी है। हमें जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा बोर्ड था, सीबीएसई था या जिस भी बोर्ड से हमने मैट्रिक की थी, वो डिटेल हम यहाँ पर फिल कर देंगे। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर +1 की डिटेल फिल करेंगे। हमारे पास ये डिटेल पहले से होनी चाहिए, हमने +1 कब की, किस स्कूल से की, क्या रोल नंबर था और हमारे कितने % वहाँ पर मार्क्स रहे हैं। +1 के नंबर देने के बाद हम +2 पे जाएंगे। यदि +2 में की बात कर लें तो यदि +2 हम पास कर चुके हैं तो हमें पास दिखाना है। यदि हम अपीयर हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर अपीयर डालकर हमें इसे सबमिट करना। और जैसे ही हम +2 की डिटेल यहाँ पर डालेंगे, हमें यहाँ पर रोल नंबर डालने के बाद उसके बाद कैप्चर डालकर आई एग्री और इसको सेव कर देना है। उसके बाद ये हमारा लगभग फॉर्म 99% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि क्या हम कोई जुड़वा बच्चे हैं उनके लिए अलग से ऑप्शन है, तो यहाँ पर उसे हमें यस या नो कर देना है। उसके बाद हमें यह दिखाना है कि क्या हमने पहले पेपर दिया है, यदि दिया है तो यस, अदरवाइज़ नो कर यहाँ कैप्चर डाल लेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आपके पास फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो 200 KB से बड़ी ना हो, सिग्नेचर हो 30 KB से बड़े ना हो, फ़ोटो आपकी 200 KB से बड़ी ना हो, और लेफ़्ट एंड राइट फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन, आपको अपनी 5 उंगलियां लेफ़्ट हैंड की भी और राइट हैंड की भी एक पेपर पर लगानी है, उनको स्कैन करना है या आपकी फ़ोटो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो फ़ोटो है 2 बार अपलोड करनी है। एक बार जो फ़ोटो का जो फॉर्मेट रहेगा एक बार थोड़ा बड़ा रहेगा और सेकंड जो रहेगा पोस्ट कार्ड रहेगा। पोस्ट कार्ड का मतलब है कि उसका जो डायमेंशन है वो 4:6 में होनी चाहिए, उसे हम पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो कह देते हैं। तो हमें ये सब पहले से ही सिलेक्ट करके तैयार करके रखने हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। उसके बाद हमें इस सब को अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर सबको अपलोड कर देना है और आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अगला ऑप्शन होगा कि अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करें, तो आपको अपने नंबर पर OTP भेजना है और उसे वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आपका नंबर वेरीफाई हो जाएगा, नंबर को वेरीफाई होने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है।
सभी पर टिक करके, और जैसे ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा आपके पास ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ। तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है, आपको किसी भी गेटवे से पे कर देना है, HDFC से, SBI से। तो जैसे ही आप अपनी पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, और उसके बाद जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद कुछ इस प्रकार आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है और अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। फ्यूचर के लिए सेकंड में आपको फ़ोटो संभाल कर रखनी है, जो फ़ोटो आपने इस फॉर्म में लगाई है, क्योंकि इसकी आपको कहीं पर भी ज़रूरत पड़। तो दोस्तों इस प्रकार आप घर बैठे अपना नीट का फॉर्म खुद भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।